नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज और लेकर आ गई हूं आज की ताजा तरीन खबर। मैं वर्षा सिंह। खबर में बने रहिए, हम सुनाना चाहते हैं क्योंकि अब सुनेगा भारत। तो नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। खबर बांदा से है। ईडी की कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। बांदा में भी ये प्रदर्शन शुरू हो गया है। पूरी खबर जानने के लिए देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। बांदा से खबर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ 13 साल बाद ईडी की चार्जशीट को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेसी सड़कों पर आ गए। यूपी के बांदा में भी ईडी की इन कार्यवाहियों को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में आज दर्जनों कांग्रेसियों ने हाथों में ईडी और सरकार विरोधी बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की और अशोक लाट में धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार विपक्ष से और खास तौर से कांग्रेस से भयभीत है, इसीलिए अपने बचाव में ईडी को आगे किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित का कहना है कि कांग्रेस और कांग्रेसी और राहुल गांधी किसी भी एजेंसी की दमनकारी कार्यवाही से ना डरते हैं ना डरेंगे, और अगर यही दमन की राजनीति मोदी सरकार करती रही तो उनके खिलाफ पूरे भारत में प्रदर्शन किया जाएगा, चाहे इसके लिए कांग्रेसियों को जेल ही क्यों ना जाना पड़े। रिपोर्टर। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी के निर्देशन पर पूरे भारतवर्ष में ईडी सीबीआई को लेकर के जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है, ये इससे मोदी और योगी घबराए हुए हैं। मोदी की सरकार घबराई हुई है। राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए, कांग्रेस की जनाधार को बढ़ते हुए इन्होंने ये कार्य किया है। हम लोगों की मांग है कि तत्काल इन लोगों को चार्जशीट से नाम हटाया जाए, और नहीं तो हम लोगों को चक्का जाम करना पड़ेगा, रेल जाम करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। हम लोग माननीय अजय राय के निर्देशन पर जेल तक जाने को तैयार हैं, लेकिन अपने नेताओं के साथ हैं। हमारे राहुल गांधी डरने वाले और सोनिया गांधी डरने वाले नहीं है। ये ईडी ने चार्जेस जो कुछ लगा दी। बुरहानपुर जिले से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाई के नाम पर बिक्री हो रही अवैध शराब। पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रहा कानूनी कार्यवाही। नेपा नगर से खबर है। खबर बड़ी है, विस्तार से बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। बुरहानपुर जिले में मोहन यादव के भाई के नाम पर बिक्री हो रही अवैध शराब। पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रहा कानूनी कार्यवाही। नेपा नगर से खबर है, जहां अवैध शराब को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सिर्फ आदिवासियों को ही मोहरा बनाकर उन पर कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि विक्रेता बोल रहा है कि ये मोहन यादव के भाई की शराब है और वो आदिवासी क्षेत्र में शराब बेच रहे हैं, पर उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं हो पा रही। यदि उनकी जगह पर कोई आदिवासी होता तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया जाता। आए दिन नेपा नगर और खकनार क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ गाड़ियों से आदिवासी इलाकों में, जहां पर लाइसेंसधारी दुकान नहीं है, वहां पर भी शराब पहुंचाई जा रही है। ढाबों पर भी शराब बिक्री हो रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जी समाधान। ये जो शराब जा रही है किसकी है भैया? ये मोहन यादव के भाई थे। अच्छा, कहाँ ले जा रहे थे? ये एरिया करना। कौन से एरिया में? इधर डवाली। अच्छा, कहाँ से लाई जा रही थी? अम्बाड़ा से। जी। तमाम ये माल किसका है? मोहन यादव के भाई का। मोहन यादव के भाई का है ना? चलो ठीक है। चर्चित सास दामाद केस में अपना देवी ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिससे पुलिस भी सन्न है। सास ने अपने ही परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। बताया कि सारा फसाद कैसे शुरू हुआ, उसके दामाद के साथ शादी का फैसला उसने क्यों किया। पूरी खबर और दास्तान रो रो कर सुनाई। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के बहुचर्चित सास दामाद केस में पुलिस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों पुलिस के सामने लगातार कई ऐसी बातें खोलकर बोल रहे हैं जिससे पुलिस भी खुद हैरान है। सास की माने तो पति तो उसे मारता पीटता था ही, लेकिन बेटी भी कुछ कम नहीं है। सास अपना देवी ने कहा कि मेरी बेटी ही सारे फसाद की जड़ है। पहले उसी ने मेरे साथ बदसलूकी की। जब मैं दामाद से बात करती थी तो वो मुझे उल्टा सीधा बोलती थी। सास अपना देवी ने रुआंसे सुर में कहा कि मैंने ही अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल से करवाया था, लेकिन वो मुझ पर शक करने लगी थी। वो मुझे टोका करती थी, कहती थी कि मैं राहुल से बात ना करूं। तब मेरा राहुल के साथ ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं, बस हम दोनों बातें किया करते थे, मगर घर वालों ने इसे गलत तरीके से लिया। बेटी के बाद पति जितेंद्र ने तो हद ही पार कर दी। अपना देवी बोली, जितेंद्र रोज शराब पीकर
मुझसे राहुल की बात छेड़ता, फिर गाली गलौज करता और कहता कि तेरे तो राहुल के साथ नाजायज संबंध है। मैं उसे मना भी करती कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो सुनने को तैयार ही नहीं होता, बस मुझ पर इल्जाम लगाता रहता। इस सब से मैं तंग आ चुकी थी, मगर बेटी की शादी थी इसीलिए चुप थी। सारी बातें मैं राहुल से शेयर करती थी क्योंकि वो मुझे समझाता था। सास ने आगे बताया, हद तो तब पार हो गई जब पति जितेंद्र ने कहा कि मैं राहुल के साथ भाग जाऊं। बस फिर क्या था, मैंने राहुल को ये बात बताई। हम दोनों ने फिर तय किया कि अब तो हम साथ ही रहेंगे। इसके बाद हमने भागने की प्लानिंग की और हम बिहार के मुजफ्फरपुर चले गए। हमने सोचा कि अब हम सबसे दूर रहेंगे। कुछ समय मुजफ्फरपुर के होटल में रहे। फिर जैसे ही हम बिहार नेपाल बॉर्डर पहुंचे, हमें पता चला कि पुलिस हमें तलाश रही है। हमने खुद ही सरेंडर करने का फैसला किया। वहीं सास संग भागे दामाद ने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, इन्हें इनका पति टॉर्चर देता था। ये फोन पर मुझे सब बताती थी। टॉर्चर तो इनको पहले से ही दिया जाता था, लेकिन मेरा और शिवानी का रिश्ता तय होने के बाद से तो इन लोगों ने हद ही पार कर दी थी। मैंने तो बस इनका साथ दिया है। ये चाहती हैं तो मैं इनसे शादी करने को भी तैयार हूँ। शर्त यह है कि इसमें इनकी रजामंदी होनी चाहिए। सास का कहना है कि वे भी राहुल के साथ रहना चाहती हैं और शादी भी उन्हीं से करना चाहती हैं। जब सास से सवाल किया कि बिना तलाक आप शादी नहीं कर सकती, तो वो बोली, मैं ऐसे भी उनके साथ रहने को तैयार हूँ, बस साथ उन्हीं के रहना है। धोनी बने कैप्टन अमेरिका तो बुमराह को बनाया गया हल्क। रोहित विराट का लुक देखकर आपके उड़ जाएंगे होश। आप देख सकते हैं कि हमारे चहेते क्रिकेटर्स धोनी, विराट, बुमराह और भी हीरो कैसे दिख रहे हैं इन कैरेक्टर्स में। इस समय आईपीएल का दौर चल रहा है और सभी अपने क्रिकेट का आनंद तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्रिकेटर्स भी उनके हीरो बने हुए हैं जो सदा से हैं। लेकिन इस वक्त क्रिकेट का नशा जोर शोर से चढ़ा है चाहने वालों के सरों पर। धोनी बने कैप्टन अमेरिका तो बुमराह को बनाया गया हल्क। जी हाँ, कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जो क्रिकेट के हीरो, सुपर हीरो दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे चहेते क्रिकेटर्स धोनी, विराट, बुमराह और रोहित को कैसे एआई ने नया रूप दिया है जो लोगों को पसंद आ रहा है, और ये रूप बार बार देखा भी जा रहा है। सोशल मीडिया पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा बनाया गया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमारे फेवरेट क्रिकेटर्स को मार्वल के सुपर हीरो के रूप में दिखाया गया है। इस वीडियो में एमएस धोनी को कैप्टन अमेरिका के रूप में दिखाया गया है। टीम लीडर, शांत और समझदार, ये रोल उनके व्यक्तित्व से भी मेल खाता है। हिटमैन रोहित शर्मा को आयरन मैन बनाया गया है। उनका अंदाज, कॉन्फिडेंस और टीम पर कंट्रोल बिल्कुल टोनी स्टार्क जैसा नजर आ रहा है। और साथ ही साथ विराट कोहली को थार के रूप में दिखाया गया है। पावरफुल, चार्मिंग और गुस्से में भी शानदार। इसमें वो हथौड़ा लिए नजर आ रहे हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को हल्क के अवतार में दिखाया गया है। शांत स्वभाव और घातक पावर, बिल्कुल हल्क जैसा कॉम्बिनेशन। फुर्ती और सटीक निशाना, इन खूबियों की वजह से जडेजा को हॉकाई का रोल में दिखाया गया। फील्डिंग हो या बॉलिंग, वे हर बार टारगेट हिट करते हैं। हार्दिक पांड्या का रूप भी हम आपको बताते हैं। स्टाइलिश और चालाक हार्दिक पांड्या को भी डॉक्टर स्ट्रेंज बनाया गया है। मैदान पर उनके अनोखे मूव्स भी किसी जादू से कम दिखाई नहीं देते। गौतम गंभीर को निक फ्यूरी की तरह पेश किया गया। सीरियस, स्मार्ट और प्लानिंग में माहिर, टीम को दिशा देने वाले असली मास्टरमाइंड। ट्रेविस हेड को दिखाया गया थानोस के रूप में। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड को इन वीडियो में थानोस के रूप में दिखाया गया है, जिसने एक मैच में ही पूरा गेम बदल लिया। और इस तरह से इन क्रिकेट स्टार्स को सुपर हीरो के रूप में बदल दिया है एआई ने। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बार बार इन क्रिकेटर्स को उनके चाहने वाले देखना चाहते हैं। जहां एक ओर आईपीएल का नशा है और ये क्रिकेटर सभी के भगवान बने हुए हैं। ऐसे में इन फोटोज और वीडियो का आ जाना मान लो भगवान का धरती पर आ जाना सही है। और यही तो वजह है कि ये वीडियो इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहे हैं। ज़रा आप भी देखिए इन वीडियोज़ को। राजस्थान से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है। फिल्म छावा का आखिरी का दृश्य आपको ये वीडियो देखकर याद आ जाएगा, जहां औरंगजेब की
याद ये वीडियो दिला रहा है कि किस तरह से खौफनाक तरीके से कुछ मासूम लोगों को टॉर्चर किया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर है, दर्दनाक खबर है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। देखने के लिए बने रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज के साथ। भीलवाड़ा से खबर, दो भाइयों के करंट लगाया गया, नाखून खींचे गए। आइसक्रीम बेचने के बाद अपने पैसे मांगना उनका गुनाह था। भीलवाड़ा के दो भाइयों ने सैलरी मांगी तो मालिक ने किडनैप कर लिया और आरोपियों ने भाइयों को करंट लगाया और जमकर मारपीट भी की। फिर चोरी का इल्जाम लगाकर टॉर्चर का वीडियो भी बनाया। परिवार को वीडियो भेजकर 30,000 रुपए की डिमांड की। परिवार के पैसे चुकाने के बाद आरोपियों ने दोनों को छोड़ दिया और वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से बर्बरता दिखाई जा रही है। और पुलिस ने कार्यवाही के बदले समझौते का दबाव बनाया। गुरुवार को पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी की। मामला 14 अप्रैल का है, जहां क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। गांव के परिचित ने लगवाई थी नौकरी। गुलाबपुरा थाने के रहने वाले चचेरे भाई मुकेश और विनोद के अनुसार हमारे गांव का एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आइसक्रीम की लॉरी का काम करता है। उसके जरिए हमने आरोपी छोटू गुर्जर निवासी भैरूखेड़ा शंभूगढ़ भीलवाड़ा और मुकेश शर्मा निवासी चित्तौड़गढ़ से संपर्क किया। हमने छोटू और मुकेश से काम मांगा तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में आइसक्रीम बेचने का काम करना है। 12 फरवरी को दोनों भाई गाँव से निकले। छोटू गुर्जर फरवरी 2025 में गांव आया और बताया कि वहां 10,000 सैलरी मिलेगी, रहना खाना मिलेगा। हम दोनों भाई बेरोजगार थे, इसीलिए हामी भर दी। 12 फरवरी को हम छत्तीसगढ़ के कोरबा चले गए। 2 महीने नौकरी करने के बाद उन्होंने मजदूरी मांगी तो चोरी का आरोप लगाकर बुरी तरह टॉर्चर किया। 14 अप्रैल को रात को हुआ टॉर्चर। भाइयों ने एसपी से शिकायत की और बताया कि आरोपियों ने हमें कोरबा के गोदाम में बंद कर दिया था। वहां चोरी का आरोप लगाकर गाली गलौज की, फिर कपड़े उतरवा कर मारपीट की। पैरों की उंगलियों के नाखून प्लास से खींचे। हम चीखे चिल्लाए तो बिजली का करंट लगाया। घटना का वीडियो भी बनाया। पैसे ट्रांसफर होने के बाद छोड़ा। 15 अप्रैल की सुबह 10 बजे छोटू गुर्जर के घर वालों को ऑनलाइन 23,950 रुपए ट्रांसफर किए। इस घटना के बाद हम भीलवाड़ा आए। आरोपी छोटू गुर्जर भी हमारे पीछे हमारे गांव कानिया आ गया। फिर 17 अप्रैल को रुद्रपुर चौराहे पर आरोपी छोटू ने हमें रोका और मारपीट की। पूरी घटना पर चुप रहने के लिए दबाव बनाया गया। अभिषेक और विनोद के रिश्तेदार शंकरलाल मेघवंशी ने बताया कि गुरुवार को गुलाबपुरा थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस ने हमें धमकाया कि समझौता कर लो। अभिषेक की मां ने कहा, कोई मां बेटे की ऐसी हालत देख सकती है क्या? आरोपियों ने बेटे को बुरी तरह पीटा। मुझे न्याय चाहिए। पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट से जुड़ी राजस्थान की ये खबर बड़ी रही, जहां पर इस तरह से मारपीट की गई, किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया। घर पे आने के लिए आता थी इसकी, तो उससे मतलब बोला था पहले तो पैसे डाल दे मेरे जो तनख्वाह के बने थे, तो उसने पैसे नहीं डाले। फिर बाद में ये आने के लिए बोला तो इसको बंदी बनाकर मारपीट की। गुलाबपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं की और हमको उल्टा धमकी कर और भगा दिया। बोल रहे थे कि मतलब आप तो समझौता कर लो, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। और इनको इतनी बुरी तरह से पीटा कि इस बच्चे से उठा भी नहीं जा रहा है। खबरों के इस सिलसिले को अब यही विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।